अब तुम बताओ, लिस्ट तैयार करो, 3 तो कम है। तो फर्स्ट वर्स्ट थिंग इज कि अमन को लाइफ में कुछ चीजें बैलेंस करनी नहीं आती। वो हाँ, ये तराजू थोड़ी हो, बैलेंस करूंगा। बैलेंस मतलब हाँ, जैसे कि मुझे इस चीज से होती है थोड़ी प्रॉब्लम, कभी कभी नहीं कर पाता है, इनफैक्ट नहीं कर पाता है कि जिस जोन में ये है तो ये उस जोन में खो जाता है। मतलब इसे कोई होश नहीं है कि कोई है आसपास लोग हैं या कहीं फोन कर लेना चाहिए, कुछ कर लेना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। अब इतनी करती थी इनफैक्ट, अब इतनी नहीं करती है बिकॉज यार मैं भी बहुत ज़्यादा, मैं भी एक वर्क जोन में आ चुकी हूँ। तो नाउ आई नो इट्स इम्पॉर्टेंस कि यार काम के सामने कुछ नहीं दिखता, इंसान को नहीं मन करता कि हम किसी को फ़ोन कर लें या बात कर लें। बट हाँ मतलब, बट स्टिल आई थिंक कि यार थोड़ा बैलेंस फिर भी बनाना चाहिए। सेकेंड वर्स्ट इज कि हाँ यार कि ये काम में इतना ज़्यादा खो जाता है कि चीज़ें मैनेज नहीं करता। जैसे भी कह दो किकी को वॉक का टाइम हो रहा है, यार कोई नहीं 1 घंटा वेट कर लेगी, 2 घंटा उसको बेचारी को वेट कराता रहता है। तो काम के आगे उसको भी नहीं करता, कुछ कह दो यार किचन में कुछ है कर दो, तो मतलब काम के सामने ये नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। वर्क इज वर्शिप, बट घर को भी मैनेज करना होता है ना। वर्क इज वर्शिप, दैट आई अंडरस्टैंड, बट इतना ज्यादा बाबा। हाँ मतलब बहुत गुस्सा आती है कि यार मैं भी वहाँ पे बिजी हूँ, तुम भी बिजी हो, अगर मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कर लो। वर्स्ट है जब कभी कभी लड़ाई हो जाती है हमारी तो क्या ही बोलूँ, ये क्या इंसान बन जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है इसकी हरकतों पे, एकदम जिद्दी टाइप का बच्चा। हाँ बस ये यार, और कुछ खास है नहीं, ना ही मेरे को इस टाइम याद आ रहा है बहुत ज़्यादा, पर है बहुत सारी, लिस्ट इज नेवर एंडिंग। बट एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। अगर थर्ड बेस्ट इज कि अमन इज वेरी काइंड, वेरी सपोर्टिव, बहुत सारी चीज़ों को मेरी समझता है। बहुत सारे लोग नहीं समझते अपने पार्टनर की वो चीज़, लेकिन वो बहुत अच्छे से समझता है, मेरा बहुत स्टैंड लेता है। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने जिससे इतना पति अच्छा मिला है। तो समझदार है, मतलब समझता है चीज़ों को मेरी। एंड सेकेंड बेस्ट इज कि अमन कुक्स वेरी डिलीशियस फूड। लाइक ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बनाता है, कुछ दिनों मतलब कोई भी चीज़ बनाता है यार, कि चाहे वो सिंपल दाल ही क्यों ना हो, या जैसे लॉकडाउन में इसने मुझे बहुत सारी चीज़ बना के खिलाई, कटहल की सब्जी और ये मतलब ऑमलेट वगैरह, बहुत डिफरेंट तरीके से बनाता है, यूट्यूब करता है। एंड मतलब इसके हाथ में भी स्वाद बहुत है, तो जो भी चीज़ बनाता है तो वो बहुत अच्छा बनाता है। तो मुझे मतलब अमन के हाथ का खाना पर्सनली बहुत पसंद है, चिकन भी बहुत अच्छा बनाता है। सो एंड थर्ड बेस्ट इज कि शॉपिंग कराता है मुझे। बेस्ट इज कि अमन इज़ वेरी काइंड, उसके अंदर गिविंग वाला एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है कि अगर किसी को ज़रूरत हो या कोई नीडी हो तो हमें हेल्प करनी चाहिए, मतलब अगर किसी को ज़रूरत है तो वाई नॉट। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है इसके अंदर। एंड बोनस बेस्ट पार्ट वो दोनों में कॉमन है, राइट अमन, कि हम दोनों लोगों जैसे सब्जी वाले हो गए, फ्रूट्स वाले हो गए, इन लोगों से हम 1 रुपये बार्गेनिंग नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बिकॉज इफ़ यू थिंक दी अदर वे, तो मॉल जाके आप कोई बार्गेनिंग करते हो, वहाँ जितना भी लिखा होता है वो आपको पे करना ही करना होता है। बट वी हैव सीन पीपल, एंड हमें थोड़ा बुरा भी लगता है कि लोग ऐसे क्यों करते हैं यार, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये कि तुम बार्गेनिंग करते हो। तो वो हम दोनों बिल्कुल नहीं करते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपको भी बदले में अच्छा मिलता है। जितने भी लोग होते हैं सब्जी वाले एंड वेंडर जो होते हैं, वो लोग भी हमसे काफ़ी खुश रहते हैं, राइट। वो लिटरली हम जब जाते हैं तो हमारे लिए बेस्ट निकाल के रखते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि लोग किस तरीके से करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई गेस ये बेस्ट हैबिट हर किसी को अपनानी चाहिए अपने लाइफ में ना। आपके लिए 5-10 रुपये कुछ नहीं है, बट उन बेचारों के लिए बहुत कुछ होता है। एग्जैक्टली, सो इट रियली मेक्स डिफरेंस इन अदर्स लाइफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राउड मोमेंट। जब घर पे स्टेप लिया, अच्छा, प्राउड मोमेंट तो मेरे लिए घर को मनाना, घर वालों को मनाना कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब मुझे पता था कि आएगी डेफिनेटली। हाँ, बिकॉज इंटरकास्ट मैरिज में थोड़ी बहुत आ जाती है, मतलब लड़की की साइड से ज़्यादा होती है हमेशा से। तो जब वहाँ पे ये प्रॉब्लम हर तरफ होती है, लेकिन हर किसी के घर में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है। बट हाँ, कन्विंस करने वाला प्रॉब्लम मेरे घर में इशू था। तो प्राउड मोमेंट था एग्जैक्टली कि वहाँ पे जिसने स्टैंड लिया, आपने स्टैंड लिया, मेरा स्टैंड लिया, तो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट। तो ये प्राउड मोमेंट वाली स्टोरी हम किसी दिन और बताएंगे कि कैसे कैसे क्या स्टेप लिया था। हाँ, मेरे लिए भी वही प्राउड मोमेंट होता है जब ऐसे कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जब आपको लगता है कि कोई भी नहीं हो। ऐसा टाइम होता है, लाइक मेरे लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं अपने पेरेंट्स या किसी से भी डिस्कस नहीं करती। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ अमन है, एंड एक्चुअली में वो है, तो उससे मैं सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ, वो चीज़ समझता है। तो that is the proudest moment when he takes my stand, because he has seen my bad phases, good phases, everything,
ही इज़ अवेयर ऑफ, लाइक ही इज़ एक्वेंटेड ऑफ माई एवरी सिचुएशन, जो मतलब चीज़ें हुई हैं लाइफ में। मुझे समझाता भी, जहाँ पे मैं गलत होती हूँ तो वो भी मैं चीज़ें सुनती हूँ, लेकिन हाँ बहुत सारी जगह पे ये स्टैंड लेता है। एंड उसके लिए मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं दैट हमारे हस्बैंड ऐसा नहीं करते, बट यू आर वेरी लकी एंड अमन इज सो गुड। तो अमन की बहुत तारीफ होती है, तो आई ऑल्सो थिंक द सेम। इट्स क्वाइट फनी क्वेश्चन, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू फाइट ऑन? काम करने ऊपर ऑब्वियसली, कि ये चोर्स डिवाइड करना जो भी रहेगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, इसी पे मोस्टली होती है। हाँ, इस पे ही हो जाती है मोस्टली। ऑब्वियसली भी साथ में मेरे गुस्सा लगती है वो, हाँ वर्क फ्रॉम चल रहा है 24/7 साथ में ही है, अलग होते ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो नॉर्मल इसी पे ही फाइट होती है। बेसिकली काम को ही लेके होती है, और तो ऐसा होती ही नहीं है। हाँ, बिकॉज साथ में रह रहे हैं तो हाउस होल्ड वर्क मैनेज करना दोनों को, बिकॉज अपना अपना काम भी करना है, घर भी आपको देखना है, किकी को भी देखना है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो बीच बीच में ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, या बहुत ज़्यादा एक मेजर टॉपिक जो होता है ना वो सब नहीं होता हमारे बीच। छोटे छोटे चटर मटर भी होते हैं, चटर पटर टॉपिक्स, यू नो। वेयर डू यू सी ईच अदर इन नेक्स्ट 5 years? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मैं तो फेमस मतलब यूट्यूब ब्लॉगर 5 years का 2-3 years में, कि अच्छी एक ब्लॉगर प्लस मतलब फैशन ब्लॉगर, इट कैन बी एनीथिंग, फैशन ब्लॉगर हो सकता है कुछ भी, मतलब यूट्यूबर इन जनरल, एज अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। तो बेसिकली जो पैशन है उसे फॉलो करो, और फॉलो करोगे तो सक्सेस मिलेगी। तो 5 years में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तब होता क्या, अभी ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें मन करता है शेयर का करने का, कि यार इसकी हेल्प करनी है, उसकी हेल्प करनी है, बहुत सारी चीज़ें। बट क्या होता है, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो, आपके हाथ में पावर्स नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं है, तो आप स्टेप नहीं ले सकते हो। और मुझे लगता है मतलब 5 years तो ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे लगता है नेक्स्ट 3-4 years में ये सारी चीज़ें इसके हाथ में होगी कंट्रोल में, तो अगर ये स्टेप ले सके, कुछ करना है तो बिंदास कर सके। लाइक मैं भी अमन को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखती हूँ लाइफ में, मतलब इन नेक्स्ट 5 years। मुझे पता है दैट ही इज सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्क, तो आई नो कि वर्क इज वर्शिप, वो उस चीज़ को वर्शिप करता है एक्चुअली में, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। सक्सेस कैन बी एनीथिंग, इट कैन नॉट बी यू नो काउंटेड इन मनी, बट मनी ऑब्वियसली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके टर्म्स में ही हम बात करते हैं। हु इज मोर रोमांटिक? दोनों है, ये तो कर रहा हूँ। दोनों है। What weirdest thing you have heard about your marriage? Weirdest thing? मैंने तो सुना है। अच्छा हाँ, मैंने भी सुना है। क्या हुआ था कि मतलब ऑल्दो ये दहेज वाली चीज़ में तो मैं रहता नहीं था कभी, मतलब मैंने तो यू वोंट बिलीव, मैंने बचपन से ही 7th-8th क्लास में था उस टाइम, मैंने बोला था कि नहीं मैं तो कभी लाइफ में दहेज नहीं लूंगा। या वी बोथ आर अगेंस्ट डाउरी, इन फैक्ट आवर पेरेंट्स आर आल्सो द सेम, दे वर अगेंस्ट डाउरी। तो क्या हुआ, ऑब्वियसली मेरा ये मानना है कि भाई लड़की के पेरेंट्स अगर शादी करते हैं तो जितने वो सक्षम है उस हिसाब से वो करते हैं अपनी बेटी के, जो जितना जिस पे है सीधी बात उतना वो अपने हिसाब से बेस्ट करता है। कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा नहीं यार अपनी बेटी अगर एक बेटी है तो शादी में कुछ कम कर लो, नहीं ऐसा नहीं, जो भी होता है बेस्ट करता है। जो बहुत सारे गिफ्ट मिले हम लोग को वेडिंग में, श्रेया के पेरेंट्स ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हम लोगों को। अब लोगों की नज़र में वो चीज़ लगी कि यार ये तो डाउरी है, डिमांड की गई है, कुछ चीज़ें हमें पता लगी कि एक्चुअल में बैक मतलब होती है नॉर्मल ज़्यादा शादियाँ बातें होती है, जब पता लगा we got to know many friends were also gossiping about us कि श्रेया को मिली है या अमन को मिला है और ये डाउरी है, दहेज है, तो मतलब that was quite annoying also कि मतलब कि अगर तुम्हें लगता है ना तो हमसे आके डायरेक्टली पूछ लो। उन्हें लगता है शायद हम झूठ बोलेंगे, बट हम ऐसा नहीं है, हम डायरेक्टली बता देंगे सच क्या है, बिकॉज हम मतलब वी आर वेरी प्राउड डेट हम दोनों के पेरेंट्स और हम दोनों खुद भी ऐसे हैं कि वी आर अगेंस्ट डाउरी। वो होता है जब लोग आपसे आगे बढ़ के मांगते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। मुझे जो वियर्ड थिंग सुनने में आई थी वो ये कि लाइक मेरे पापा ने हमें पैसे नहीं दिए हैं हनीमून के, इसलिए हम घूमने नहीं गए, लाइक इसलिए हम हनीमून ट्रिप पे नहीं गए। लड़कों वालों की साइड से होता है, तो ऐसा क्यों बोला, ये गलत बोला? आई डोंट नो, ठीक है, इट्स ओके, किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते ना, भगवान ने मुंह दिया तुम बोलोगी, बट रियलिटी ये है कि ये म्यूचुअली डिसाइडेड था। कोविड चीजें चली रही थी, लास्ट ईयर से ही शुरू हुई, तो इतना ज़्यादा हम दोनों अपनी शादी में इन्वॉल्व हो चुके थे। एक्चुअली में हमारा वेन्यू बुक करना हुआ या कोई भी डेकोरेशन वाला हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने अपने सर पे ले ली जो कि नहीं लेना चाहिए था एक्चुअली में। नाउ वी रियलाइज कि आपको हमेशा एक वेडिंग प्लानर रखना चाहिए, तो वो हमने नहीं किया। ली थी, लोड ले लिया था, इनसे बात करना उनसे बात करना, तो एक होता है ना, क्योंकि हम लोग बड़े एक्साइटेड थे अपनी शादी के लिए, तो मुझे हाँ तो हम खुद ही मैनेजर बन गए। हमें लगा ये डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली यार वो पेरेंट्स को क्या पूछेगा ना, तो हम सोचते थे मैं डायरेक्टली बात करूँ, क्योंकि वो हर चीज़ मैंने अपने सामने सामने ही सब कुछ करवाई है। तो नहीं टाइम मिला कि हम एकदम से प्लान करें हनीमून का एंड ऑल, नहीं कर पाए, एंड वो हमें लगा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। सी
ठीक है हनीमून पे जाना इज इम्पोर्टेंट टू नो ईच अदर, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि यार हमारी अरेंज मैरिज हम दूसरे को जानते नहीं है, एंड ऐसा भी नहीं है कि हमारी लाइफ खत्म हो रही है तो हम फ्यूचर में कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। मोस्टली लोग क्या करते हैं, टैग लगाने के लिए हनीमून पे एक बार चले गए फॉरेन, उसके बाद 4 से 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, कोई फॉरेन जा ही नहीं रहा। तो वो मुझे छोड़ो, डोमेस्टिक नहीं जा रहा। हाँ इंसान नहीं जाते हैं एक्चुअली में, तो वो मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता यार कि तुम हनीमून के बाद तो चले जाते हो एक फॉरेन ट्रिप करने और फिर बाकी टाइम ठप, तो मतलब वो क्या टैग लगाने के लिए था। तो ये बेसिकली म्यूचुअली हम दोनों ने डिस्कस किया था कि ठीक है यार बाद में चले जाएंगे। और ऐसा नहीं है, ऐसे भी हम घूमते ही फिरते रहते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, न्यू ईयर, क्रिसमस, और बहुत सारा टाइम ऐसा आता है ना जब आप ट्रैवल कर सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो। तो हाउ डू यू गाइज हैव रिलेशनशिप विथ योर एक्सटेंडेड फैमिली? बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मतलब इसके भाई के साथ, ऋषभ के साथ तो कुछ ज्यादा ही, मतलब ऑब्वियसली सब सेम ग्रुप के, सेम एज ग्रुप के ही हम लोग हैं, तो कुछ ज्यादा ही मतलब नॉर्मली मजे करो, बात करो, सब रहता है। और मेरे जो इन लॉज है तो ऑब्वियसली मदर इन लॉ से मेरी थोड़ी ज्यादा बात हो जाती है, फादर इन लॉ से थोड़ी कम होती है, बट हाँ ओवरऑल अच्छा है रिलेशन, इट्स अ गुड वन। एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली, नहीं एक्सपीरियंस पहले थोड़ा सा लगा, जैसे पहले मैं आंटी आंटी करता था, आंटी मम्मी आने में टाइम लगा तो उनको भी थोड़ा वियर्ड लगता था कि ऐसे बोलता है, पहले आंटी बोलता था, ये कुछ बोलता ही नहीं है। तो मुझे थोड़ा लगता था कि ऐसे में आंटी से मम्मी स्विच हो जाऊं सीधे, तो फिर धीमे 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 आदत पड़ी जाती है, एंड देन अब नॉर्मल है। माई रिलेशनशिप विद माई एक्सटेंडेड फैमिली इज टू गुड। मतलब जैसे अमन ने ऋषभ के लिए बोला, ऑब्वियसली हम सारे सेम जनरेशन के हैं, तो अमन की जो सिस्टर है दीदी, उनके साथ भी है कि हम सब जैसे 2-2, 3-3 साल, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, सारे एक ही जनरेशन के हैं। तो हमारी मतलब अच्छे से काफ़ी भी बॉन्ड वेल, मतलब मेरी तो दीदी से सबसे ज़्यादा बात होती है, बिकॉज समटाइम्स शी कॉल, समटाइम्स आई कॉल। तो एक सिस्टर वाला है, थोड़ा फन है, सब कुछ है, मतलब मज़े करते हैं, अपनी सारी चीज़ें डिस्कस वगैरह करते हैं। एंड विद माई इन लॉज, उनके साथ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, जब हम मिलते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। वो लड़कों का तो इशू होते नहीं है, लड़कों की तो ऑब्वियसली एक्सटेंडेड फैमिली के साथ बनी जाती है, उनके साथ नहीं। जो मेजर सोसाइटी में जो प्रॉब्लम होती है वो हमेशा लड़की को ही फेस करनी पड़ती है। एंड थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है यार, जब अपनी खुद की मम्मी के साथ हो जाती है तो यार अपनी मदर इन लॉ के साथ क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक जनरेशन गैप है, एक ओपिनियन में डिफरेंसेस होता है, जैसे कोई चीज़ को वो एक अलग एंगल से सोचती है, मैं एक अलग एंगल से सोचती हूँ, बट इट्स ओके। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि हम उस पर फाइट करें। एंड जो मुझे बेस्ट थिंग लगती है अपने इन लॉज के बारे में, कि तो उन्होंने मुझे देखा है कि मैं थोड़ा लिबरल ज़्यादा हूँ, तो उस चीज़ को वो भी समझते हैं, तो मेरे को थोड़ी आज़ादी वो भी देते हैं, ऐसा नहीं है। एंड मुझे लगता है कि जब वो समझ रहे हैं तो यार मुझे भी समझना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके ना बॉन्डिंग हो जाती है आपकी विद टाइम, ऐसा नहीं है कि एक रात में हो गया, इट टेक्स टाइम, 1 ईयर 2 ईयर, तो धीरे धीरे करके आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाती है। सो एवरीथिंग इज गुड। व्हाट डज योर पार्टनर लव द फूड मेड बाय यू? फर्स्ट यू विल आंसर। पनीर की सब्जी, पनीर शिमला मिर्च वाली, और हाँ वो बहुत टाइम हो गया बनाए हुए। हाँ साबूदाना आजकल बड़ा, मतलब मैंने सही में फ्रेंकली स्पीकिंग आज तक मैंने साबूदाना खाया नहीं था, बट अब जब ये बनाती है इतना मजा आता है। तो साबूदाना की खिचड़ी आज ही मैंने इनफैक्ट बोला हुआ है कि आज ही बनाओ, आज भी खाऊंगा भी स्नैक्स में। बहुत चटपटा बनाती हूँ मैं, जैसे अमन को अच्छा लगता है। पालक पनीर भी बहुत अच्छा बनता है। हाँ मूंग दाल चीला, और तो बहुत टाइम हो गया बने। चीला बहुत पॉपुलर है मेरा। मम्मी भी कल मुझे फोन पे बोल रही थी, लखनऊ वाली मम्मी भी बोल रही थी कि चीला बहुत स्टफ्ड चीला। ओके। और मुझे क्या पसंद है अमन के हाथ का, मुझे चावल दाल बहुत पसंद है। ये इतना अच्छा रायता बनाता है, अभी आजकल अमन बना रहा है बथुए का रायता, तो वो बहुत ही अच्छा बनाता है, मतलब एकदम कोई जवाब नहीं है। तो मतलब मुझे जो भी चीज़ अमन बनाता है ना, जैसे पिज़्ज़ा ऑमलेट भी बनाता है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। और जैसे लॉकडाउन में इसने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, मटर मशरूम बनाया था, कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, वो सब बहुत अच्छा बनाया था, मतलब मज़ा आ गया था। और चिकन तो बेस्ट ही बनाता है भाई, बहुत ही अच्छा बनाता है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। किसी को चिकन खाना हो अमन के हाथ का तो आ जाना। चिकन स्टार्टर भी बहुत अच्छा बनाता है। हाउ डू यू गाइज मैनेज हाउस होल्ड चोर्स? हाउस होल्ड हाँ कुछ कुछ डिवाइड कर रखा है। ऑल्दो हमारे मेड आती है तो वो क्लीनिंग और बाकी चीज़ें करती है, तो मेरी ड्यूटी है सुबह को कीकी को ले जाना, कीकी के पैर धुलना, मैं भी जाती हूँ कभी कभी, की पैर धुलाना, की खाना देना, पूरी की सेवा करना, इन शॉर्ट। जैसे डिवाइड करी हुई कि की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे सर पे है। घर का मैंने क्लियर करा हुआ है कि घर के सामान जो लाना होगा वो मैं लेके आ जाऊंगा, बट बाकी चीज़ें मैनेज मैं नहीं कर सकता। तो बेसिकली गाइज ये मैंने रुचि की वीडियो से देखा है, रुचि स्टाइल कॉर्नर, रुचि से मैंने देखा था, वो हमेशा कहती थी अपने हस्बैंड के साथ ना आप थोड़े थोड़े लिख लो, कहीं काम डिवाइड कर लो। वैसे प्रैक्टिकली तो मैंने देखा ये पॉसिबल नहीं है, आप कितना भी डिवाइड कर लो ना नहीं हो पाता है यार, तो मिलजुल के करना ही पड़ता है।
बट ये रीजन इसलिए वैलिड है, अच्छा है, बिकॉज सो दैट फाइट ना हो कि यार ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी दी हुई है। तो बहुत सारी चीजें, अब जैसे प्लांट्स की केयर अमन बिल्कुल भी नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। अपनी तारीफ तो उसने कर ली, की बहुत सेवा करता है, बट प्लांट्स इतने सारे हैं, इसको बिल्कुल नहीं आता पानी डालना, और ये सीखने में भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इसे सिखाया बताया, बट ही नेवर डज। तो ठीक है, कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली है और कुछ चीज़ों की उसने ले ली है, और किचन तो लाइक डिवाइडेड है, जिसको जो मन करे वो बनाओ। तो ऐसे ऐसे करके हम डिवाइड कर लिए, तो हो जाता है अभी मैनेज। तो लाइक व्हाट डू यू थिंक, व्हेन शुड पीपल गेट मैरिड, लाइक अकॉर्डिंग टू यू? मैं मस्ट से कि मैरिज इज अ बिग डिसीजन। पहली चीज़ तो बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। इट्स नॉट लाइक कि चलो ठीक है बॉयफ्रेंड बन गया, गर्लफ्रेंड बन गई, तो नहीं सही लगा तो वी कैन सिंपली ब्रेकअप, वो चीज़ तो होती नहीं मैरिज में। तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली किसी की अरेंज मैरिज हो रही है, 2-3 मीटिंग में आप क्या जान जाओगे, बट कुछ चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं, हम सामने वाले को जज कर सकते हैं कुछ चीज़ों पे कि यार ये सही है कि नहीं है। अपने पॉइंट्स रख सकते हैं कि मेरे गोल्स क्या है लाइफ में, मैं ये करना चाहता हूँ, करनी चाहती हूँ, और बाकी अंडरस्टैंडिंग तो टाइम के साथ साथ आएंगी ऑब्वियसली। एंड अकॉर्डिंग टू मी एक कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती है, लाइक जब किसी पर्सन से आप मिल रहे हो एंड उसको आपको लगता है कि यार इसके साथ है अंडरस्टैंडिंग, तो बी इट एट द एज ऑफ 24, 20, 30, 40, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर एज नहीं है यार। जब आपको लगता है ना कि हाँ ये एक राइट टाइम है एंड यू हैव गॉट दैट राइट पर्सन, तो जब उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है, आपको लगता है यार यही है और कोई नहीं है, तो कर लो। फटे नंद गिल्ली, सुबह जलंधर रात में दिल्ली। सो गाइज ये है हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन अबाउट मैरिज एडवाइस। आप क्या मैरिज एडवाइस देना चाहोगे किसी को? पेशेंस इज द की टू सक्सेस। ओके, व्हाट अबाउट मैरिज? हाँ वही तो था ना, पेशेंस। मैरिज एडवाइस सिर्फ एक ही चीज़ है, देखो परफेक्ट कोई नहीं होता है, सब में थोड़ी थोड़ी कमियां होती हैं, तो कमियों को नज़रअंदाज करिए और खूबियों को अपनाइए और खूबियों की तारीफ कीजिए, बस यही है, सिंपल सी बात है। दैट्स ट्रू, आई टोटली अग्री, बिकॉज अगर हम इतनी कमियां निकालने लगेंगे ना यार, इसमें ये नहीं, इसमें वो नहीं, तब तो यार कोई शादी नहीं चलनी है, कोई नहीं चलेगा। हर आए दिन डिवोर्स होते रहेंगे, आए दिन ब्रेकअप होते रहेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। एक एडवाइस और है कि जब आपके पार्टनर में मतलब आपस में कोई भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, मतलब अनटिल अनलेस वो एक्सट्रीम ना हो, कभी भी किसी और से शेयर मत करिए। अपने जाके रूम में बैठ जाइए थोड़ी देर, भैया 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ले लो, रिलैक्स हो जाओ, दिमाग ठंडा कर लो, किसी फ्रेंड से बात कर लो, कहीं और घर पे बात कर लो, बट हाँ आपस में क्या हुआ वो बिल्कुल मत डिस्क्लोज करो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप हस्बैंड वाइफ हो, आप तो फिर से मिल जाओगे ना, फिर से एक हो जाओगे, बट जो तीसरा इंसान है ना वो आप बुरा बन जाएगा। तो कभी तीसरे को तो इन्वॉल्व मत करो, और तीसरे को इन्वॉल्व कभी होना भी नहीं चाहिए कभी कपल में, ये मेरा मानना है। तो मेरा क्या मानना है, हम लोग का दोनों का है, बीच में से जो भी प्रॉब्लम्स है इसलिए आती हैं कभी कभी, बट वी मेक श्योर कि वो चीज़ हम बाहर ना लेके जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है थोड़ी देर कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, वो सॉर्ट आउट होगी 10 मिनट बाद, तो क्यों सीन क्रिएट करना है। एंड गाइस मैरिज एडवाइस, अभी तो खैर 1 साल हुए हैं, बट स्टिल एक दूसरे को इतना टाइम से देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ हमने एक दूसरे से सीखी है। तो मुझे भी यही लगता है, जैसे हम लोग की अगर कुछ भी लड़ाई होती है वैसे तो बहुत देर चलती नहीं है वो हमारी, मतलब आधे 1 घंटे से ज़्यादा हमारी लड़ाई चल नहीं पाती है। लेकिन ये हम लोगों ने, इनफैक्ट मैंने ही ये पैक्ट बनाया है कि कुछ भी हो जाए आपको हमेशा लड़ाई सॉर्ट करके ही जाना है बेड पे। ये नहीं कि एक बंदा दूसरे रूम में जाके सो रहा है, दूसरा बंदा दूसरे रूम में जाके सो रहा है, मुंह फुलाना, ये नहीं चलेगा भाई। एक ही घर में रहना है तो इतना ज़्यादा नहीं चलेगा। एंड हाँ, अमन की बात से मैं आई टोटली अग्री कि अपने घर की बात बिल्कुल बाहर मत बताओ, कितनी भी चीज़ पे लड़ाई हो, कोई कभी भी आके पूछते, चाहे वो आपकी खुद के फैमिली ही मेंबर्स क्यों ना हो यार, किसी पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने इन लॉज या अपने फैमिली, किसी भी को भी इन्वॉल्व मत करो, चीज़ें फिर खराब होने लगती है नो, और आपस में ही करो यार, ब्लड भी लो, सॉर्ट भी कर लो। तो वही पॉइंट है कि प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं, उस प्रॉब्लम्स को डील करना आना चाहिए, अदरवाइज तो ऐसे फिर कोई शादियाँ नहीं चलेंगी। तो कमियां सब में हैं, लेकिन आपको कमियों को नजरअंदाज करना है। देखो समझा सको तो समझा लो, अनलेस अनटिल बहुत मेजर ऐसा ना हो कि भाई वो इंसान एकदम हाथ से निकल गया, वो सुन ही नहीं रहा, वो चीज़ अलग है। लेकिन जैसे हम दोनों के बीच में हम दोनों सुनते हैं एक दूसरे की बात, अमन भी मेरी बात सुनता है, मैं भी उसकी बातें सुनती हूँ, तो ऐसे चल के हमारी बॉन्डिंग हो रही है एंड चल रही है हमारी लाइफ, एंड इंशाल्लाह चलती रहेगी। So guys, that's it for today's video and I hope you have enjoyed our first Q&A. तुम्हें ऐसा लगा अमन वीडियो करके? बहुत कुछ चीज़ें तो रिकॉल हुई, फ्लैशबैक में चला गया था मैं, जैसे वेडिंग मजे आए। हाँ बट मजे आए, और मैं ये कहता हूँ इट्स नॉट अबाउट जस्ट वीडियो, और ये अच्छी एक्टिविटी है, करनी चाहिए। तो हम फ्यूचर में और भी ऐसे एक्टिविटीज करते रहेंगे, मतलब Q&A करते रहेंगे।
सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। अमन पता है प्लीज तुम बोलो यार, बहुत सारे लोग ना कमेंट नहीं करते एंड प्लीज इन लोग को बताओ कि मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उनको रिप्लाई देना भी बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करो, सीधी बात है, बढ़िया बढ़िया कमेंट करो, अच्छा लगेगा देखने में। अरे बुरे भी कर दो कोई बात नहीं। सो गाइज बेसिकली ऐसा होता है कि आई लव रीडिंग योर कमेंट्स, मतलब एक कमेंट भी आता है ना, इट मेक्स माई डे। एक सिंगल कमेंट से मुझे इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। सो आई लव रीडिंग देम एंड मैं अमन को भी बताती हूँ कि यार देखो इतने लोगों ने ऐसे कमेंट्स किया, बहुत अच्छा लगता है मुझे। प्लीज कमेंट जरूर करो एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।